Good morning all. Today we are going to start our new fresh poem. Poem number 5, The Boy Who Never Told a Lie. So let's get started. What kind action is the little girl doing in the picture? So as you can see in the picture, the little girl is helping the old lady to cross the road. Okay, little girl help कर रही है old lady को road cross करने में. Now let's start the poem. Once there was a little boy with curly hair and pleasant eye, a boy who always told the truth and never told a lie. And when he trotted off to school, the children all about would cry, "There goes the curly-headed boy, the boy that never tells a lie." And everybody loved him so, because he always told the truth, that every day as he grew up, it was said, "There goes the honest youth." And when the people that stood near would turn to ask the reason why, the answer would be always this: because he never tells a lie. So, once there was a little boy with curly hair and pleasant eye. एक लड़का था, ओके, छोटा सा बच्चा था, ये रहा, ओके, तो उसके कर्ली बाल थे और प्लेजेंट आई, प्लेजेंट यानी कि सुखद, अट्रैक्टिव आंखें थी. अ बॉय हु ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ एंड नेवर टोल्ड अ लाई. दिस बॉय स्पीक्स ऑलवेज ट्रूथ. हमेशा वो सच बोलता था और कभी कभी भी झूठ नहीं बोलता था. लाई यानी कि झूठ एंड ट्रूथ यानी कि सच. एंड व्हेन ही ट्रॉटेड ऑफ टू स्कूल, द चिल्ड्रन ऑल अबाउट वुड क्राई, "There goes the curly-headed boy, the boy that never tells a lie." जब भी वो ट्रॉटेड ऑफ यानी कि जल्दी से, क्विकली वॉकिंग, ओके, जल्दी से चल के जाना, तो वो चल के स्कूल की तरफ जा रहा था, तो बच्चे उसे देख के रोने लगते थे कि वो कर्ली बालों वाला लड़का जा रहा है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है. एंड एवरीबडी लव्ड हिम सो बिकॉज ही ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ. सभी लोग उसे बहुत ही प्यार करते थे. क्यों प्यार करते थे? क्योंकि वो बच्चा हमेशा सच बोलता था. That every day as he grew up, it was said, "There goes the honest youth." जब जैसे जैसे वो every day यानी कि प्रत्येक दिन वो बड़ा हो रहा था, तो सब बोलते थे कि वो देखो ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, एंड यूथ यानी कि नौजवान, ईमानदार नौजवान जा रहा है. एंड व्हेन द पीपल दैट स्टूड नियर वुड टर्न टू आस्क द रीजन व्हाई, ओके, जो लोग उनके पास खड़े हुए थे वो लोग पूछते थे कि उसका कारण क्या है. रीज़न यानी कि कारण. तो आंसर हमेशा यही रहता था, जवाब यही रहता था कि वो लड़का कभी भी झूठ नहीं बोलता है. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, फ्रॉम द पोएम पिक आउट वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द लिटिल बॉय. तो लिटिल बॉय को डिस्क्राइब करने के वर्ड्स कौन से हैं? तो पोएम में कौन से दिए गए हैं? तो लिटिल, ओके, छोटा लड़का, कर्ली, ओके, कर्ली बालों वाला लड़का. नेक्स्ट इज प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी कि अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल लड़का. एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार लड़का. नेक्स्ट, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लिटिल बॉय. लिटिल बॉय के बारे में स्पेशल थिंग क्या थी? क्या खास बात थी? तो द लिटिल बॉय ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ. यही उसकी स्पेशल बात थी. ओके, वो हमेशा सच बोलता था. नेक्स्ट, व्हाट डिड द बॉय ग्रो अप टू बी. ओके, वो बड़ा होके कैसा बनेगा? तो द लिटिल बॉय ग्रू अप टू बी एन ऑनेस्ट यूथ. ओके, ईमानदार नौजवान बनेगा. नाउ एक्टिविटी, यू हैव टू राइट दिस in your homework in your English notebook, okay, as your homework in your English notebook. Activity, have you ever told a lie? Share with your class one lie that you told someone to get yourself out of mischief. Okay, कभी आपने झूठ बोला है
तो ये आपको मुझे शेयर करना है, हम लाइव क्लास में ये डिस्कस करेंगे. ओके. स्पॉट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स गिवन. ट्राई एंड थिंक ऑफ अनदर डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द आई, हेयर, बॉय और यूथ. ओके. देर आर 4 वर्ड्स मेंशन हियर. तो हमें इसके डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने हैं. तो यहाँ पे आई का, तो आई कैसी बोली गई है? प्लेजेंट. हेयर कैसे है? कर्ली. बॉय कैसा है? लिटल. ओके. और यूथ कैसा है? ऑनेस्ट. ओके. और यहाँ पे दूसरे डिस्क्राइबिंग वर्ड इससे मैच होते हुए आपको अपने आप से लिखने हैं. ठीक है. प्लेजेंट का आप ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, फिर ये कर्ली का आप लिख सकते हैं, लिटल का और ऑनेस्ट का. ओके. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं अपने हिसाब से. नेक्स्ट, राइट डाउन 5 गुड वैल्यूज दैट यू वुड लाइक टू हैव. एग्जाम्पल, हेल्पिंग माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस. तो ये आपको खुद से लिखना है. ओके. कि आपकी कोई 5 क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है हेल्पिंग माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस. ये लड़की है, अपनी मम्मी को हेल्प कर रही है हाउस को क्लीन करने में. तो वो आपको आपकी 5 गुड क्वालिटीज यहाँ लिखनी है. यहाँ पे यू हैव टू राइट डाउन योर 5 गुड क्वालिटीज हियर. ओके. सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 5 फिनिश होता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Once there was a little boy with curly hair and pleasant eye, a boy who always told the truth and never, never told a lie. And when he trotted off to school, the children all about would cry, there goes the curly-headed boy, the boy that never tells a lie. And everybody loved him so, because he always told the truth, that every day as he grew up, it was said, there goes the honest youth. And when the people there stood near would turn to ask the reason why, the answer would be always this, because he never tells a lie.